प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नगर निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह हुआ विवाद देर रात तक बड़ा हंगामा बन गया, जहां बड़ी संख्या में पार्षदों ने भंवरकुआं थाना पहुंचकर निगम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। निगम अधिकारी और पार्षदों के बीच विवाद। भंवरकुआं थाने पर पार्षदों ने डाला डेरा। पार्षदों ने की अधिकारी पर कार्रवाई की मांग। पार्षदों का गुस्सा देख पुलिस अधिकारी घबराए। जानकारी के मुताबिक भंवरकुआं थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह निगम अधिकारी और पार्षद समर्थकों के बीच विवाद हुआ था। वहीं इस विवाद ने देर रात हंगामे का रूप ले लिया, जहां एमआईसी मेंबर अभिषेक बबलू शर्मा, पार्षद प्रशांत बड़वे, योगेश गेंदर समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने भंवरकुआं थाना पहुंचकर नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। आपका क्या नाम है? अरे रुक जा यार, अरे वीडियो बना और मेरा बैठ ले। शहर के अंदर बात करो, मुझे पूरा अटक मचा रखा है मेरी गाड़ी वालों ने। बंद करो ये, हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसा काम एक कोई हमारी पब्लिक नहीं देगी ऐसे। बना लिया। तो शहर के अंदर बात चौकर को बदनाम करने के लिए ये यारों ने आज मेरे साथ बदतमीजी करी। मैंने मना करा, ऑनर नहीं है, मैं विवाह हूँ और मेरे से बड़े बोले मैं कमिश्नर को बताया क्या भगवान थोड़ी होंगे मेरे लिए यार। कमिश्नर के नाम से पट्टा लेकर चल रहे हैं, आप तुम जिनके पट्टे बांट रहे हो। हमारे मुस्लिम के नाम गलत, आपके मुस्लिम के नाम सारे गलत। भाई आपके सामने घटना मेरे सामने। अरे एक मिनट बात ना, आप तो चलिए तो चिल्लाइए। बाहर खड़े करेंगे आप, खिलाएंगे ना। अगर आप नहीं सुनोगे तो बाहर खड़ा होंगे तो आप हमारी बात भंवरकुआं थाने पर आए जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखते हुए नगर निगम अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे किसी निर्देश पे ये अभियान शुरू नहीं हुआ, ये आप पहले स्पष्ट समझ लीजिए। ये आम नागरिकों ने कल वहाँ थाने पे शिकायत की, अपने जनप्रतिनिधि को बुलाया कि बिना अनुमति के कुछ कर्मचारी घर में घुस रहे हैं, और उसके बाद जो अभद्रता हुई उसमें जनप्रतिनिधि ने जाकर भी शिकायत की और बाद में निगम के कर्मचारियों ने भी शिकायत की है। मैं शहर का मेयर हूँ, पूरी नगर निगम की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी इंदौर की जनता के प्रति है। और इंदौर की जनता के साथ, लोगों के साथ यदि किसी भी प्रकार से अराजकतापूर्ण व्यवहार होगा, बिना सूचना दिए, बिना बताए उनके घर की नपकी होगी, तो ये गलत है। इसलिए मैंने अभी सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस विषय पे बात करने के लिए बुलाया है, और जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ सुनने के लिए उनकी जिम्मेदारी है, वो वहाँ जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने अपनी बात रखने के लिए थाने भी गए और अपनी बात रखी है। तो अभियान चले, संपत्ति कर का प्रॉपर वैल्यूएशन हो, लेकिन उसका नियम अनुसार तरीका है, उस तरीके से काम हो। उसमें विधायक की जानकारी में भी नहीं था, पार्षद की जानकारी में भी नहीं था, और किस प्रकार का ये काम करने वाले हैं इसकी भी जानकारी नहीं थी। तो ये थोड़ा गलत है, इसको सब ठीक करेंगे बैठ के। मैं मेयर हूँ, सबको बिठा के बात करूंगा। ईमेल लिखाने के लिए बात करनी पड़ेगी ना। उस पार्षद को पता नहीं था क्या अभियान चल रहा है, उसको पता होता तो वो सहयोग करता। और अगर किसी के यहाँ बिना बताए कोई चला जाएगा तो वो अपने पार्षद को ही तो बुलाएगा, और किसको बुलाएगा। संपत्ति कर का वैल्यूएशन करना ये निगम का काम है, लेकिन उसको नियमानुसार करना ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। और नियम ये है कि यदि कोई लगता है कि किसी ने गलत वैल्यूएशन किया है, संपत्ति कर का खाता नहीं खुलवाया है, उसके घर की नफ्ती करनी है, तो उसको जानकारी दें, पहले सूचना दें कि हम इतनी तारीख को इतनी बजे आएंगे, आप उपलब्ध रहिए। सुबह 8 बजे हम किसी के घर चले जाएं,
और कहें कि अपना खाते की डिटेल दो, जानकारी की डिटेल दो, अभी घर की नफ्ती करनी है, घर में कोई है नहीं, वृद्ध महिलाएं हैं, अकेली महिलाएं हैं, तो ये अराजकता तो मेरे मेयर रहते हम नहीं होने देंगे। लेकिन मेरे मेयर के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सबके बीच में समन्वय रहे, काम भी हो और लोगों का सम्मान भी बना रहे, उसके लिए मैं सबको बुला के बात करूँगा। देखिए, आज थाने पर आया था और पूरे दिन भर से लगातार शिकायत आ रही थी, आम जनता के फ़ोन आ रहे थे। जो एक मुहिम चलाई थी, मुहिम शहर हित में थी, अच्छी मुहिम थी, मगर उस मुहिम की आड़ में अगर आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करा जाएगा तो वो किसी हालत में सहन नहीं करा जाएगा। और एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि जिस जनता ने उसको चुना है, उस जनता के ऊपर अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसके प्रति आवाज़ उठाए। वही काम हमारे सुनील हार्डिया जी ने करा, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत पुराने नेता हैं। तो क्या जनता के खिलाफ हो रही गलत बातों के लिए अगर आवाज़ उठाएंगे तो क्या एफआईआर कर दी जाएगी? मुहिम अच्छी थी, मुहिम बढ़िया थी, बहुत अच्छी मुहिम है, मगर किसी भी मुहिम को चलाने का एक तरीका होता है। आप मुहिम की आड़ में किसी से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। मुहिम थी कि संपत्ति करके खातों का निरीक्षण करना, वो सब करना, हम उसके साथ हैं, वो अच्छा है, होना भी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि शहर में अगर विकास करना है तो रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा और सब करना है, मगर दुर्व्यवहार नहीं करा जाएगा ना जनता से। जो भी उस वहाँ के जो अधिकारी थे, जो भी एआरओ थे, उन लोगों ने आज अभी हाल थाने में आप देखिए रात के 1:30 बज रहे हैं और एक माताजी बैठी हुई हैं जिनकी उम्र लगभग 80 वर्षों से ऊपर है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। एक दीदी बैठी हैं, विडो हैं वो, उनके घर पर कोई भी नहीं है। उन्होंने बोला कि आप कल आ जाइए, मैं घर पे रोक के रखूँगी मेरे पे जो भी गार्जियन है उनको। बोला नहीं, हम तो आज ही करेंगे। एक घर के छत की नपती होती है और उसके नीचे जो विंडो है, उस विंडो के ऊपर जो छज्जा रहता है उसको भी आप संपत्ति करके दायरे में ले रहे हो, तो आप करना क्या चाह रहे हो? बैठी हुई थी और एकदम से 4 अधिकारी एकदम से दरवाज़ा खोला और एकदम से अंदर आ गए। बाद में मैंने पूछा कि कौन है, क्या है, एकदम से नकदी लेने लग गए वो लोग। तो बोलते हैं हम नगर निगम से आए हुए हैं। तो मैंने बोली रुको, अभी मैं बुलाती हूँ मेरे हस्बैंड को या किसी को। तो उनने बोली कि आप जिसको बुलाना है बुला लो। तो मैंने फिर पार्षद जी को फ़ोन करा तो बदतमीजी से और उठपटांगे बातें करने लग गए वो मेरे से। फिर गाली गलौज पे एकदम मतलब आने लग गए वो एकदम से। फिर मतलब नपती अपती ली तो बोले आपका इतना बन रहा है, ये बन रहा है, बोले आप बोले हमें 20 दे दो, 20,000 रुपये दे दो, बोले हम जो भी होगा यहीं सेटलमेंट कर देंगे। ये चीज़ें लिखवाई है। हाँ, शैलेंद्र कुछ करके था उनका नाम। मकान की नपती करना। नहीं भरा, हमने भरा और अपने कचरे का भी टैक्स भर रहे हैं हम। तो उन लोगों ने क्या बताया था कि आपका भरा हुआ नहीं है कि कम है? कुछ भी नहीं बोले और नपती लेने लग गए वो तो एकदम आते से ही। नहीं, कुछ भी नहीं दिया नोटिस वोटिस। हाँ, नोटिस यही चीज़ की कि एकदम से आ गए और नपती लेने लग गए और आवेदन वो करने लग गए। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन क्या कठोर एक्शन लेता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।